TV shows, blockbuster movies, and originals. Download the app now. कुमकुम भाग्य। जैसा हमने सोचा था, प्लान बिल्कुल उसके हिसाब से चला और किसी को पता। प्रज्ञा, प्रज्ञा आगे खोलो प्लीज। आप बस अभी आंखें बंद मत कर। देखो हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी है, हम इस प्रॉब्लम से भी लड़ लेंगे। प्लीज प्रज्ञा, आई एम विद यू। प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा आगे खोलो। मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, मैं दे सकती हूँ ब्लड। गुड, चलिए मेरे साथ। जी थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको थैंक्स बोलने की जरूरत है। देखिए, मैं जानती हूँ आप पे क्या बीत रही है। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए भी ये करना चाहती हूँ। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हम उससे मिल सकते? होश तो आ ही गया होगा ना? नहीं, वो अभी बेहोश ही है। इनफैक्ट ऑपरेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। उनकी बॉडी हमारे किसी भी मेडिटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तुम्हारा और प्रज्ञा के बीच में क्या रिश्ता है? हमारे फैमिली और प्रज्ञा के बीच में भी क्या रिश्ता है? मतलब ये कि सबके सामने तुम कहते हो तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं है, और जब कोई नहीं देख रहा होता भगवान के सामने जाके रोते हो, प्रज्ञा के लिए प्रे करते हो। Is there something I'm missing? कुछ तो बात है जो मैं नहीं जानता। देखिए, उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन वो अभी काफी वीक है। आप सबसे ज्यादा बात नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप एक एक करके जाइए। और प्लीज ज्यादा बात मत कीजिएगा। तो पहले कौन जा रहा है? तुम पहले जाओगे? दासियों की तो ऐसी हालत थी कि पता नहीं कब क्या हो जाए। पूरा डरा हुआ था, दिशा रोई जा रही थी। ताई जी बार बार केमिस्ट के चक्कर लगा रही थी। मिताली भाभी, राज भैया परेशान थे, और वो किंग भी बहुत डरा हुआ था। और आप क्या कर रहे थे? अच्छा होता अगर तुम इस एक्सीडेंट में ही मर जाती। असली पार्टी तुम इसके बाद करती। किसके साथ? निखिल। आपने जवाब नहीं दिया जब सब कुछ ना कुछ कर रहे थे, जब मैं बेहोश थी। आपने क्या किया? तुमने जवाब नहीं दिया। क्या? तुम्हारे कमरे में तुम्हारी कोई भी तस्वीर नहीं है। हमारे कमरे में तो हमारी कपल फोटो भी थी। तुम्हारी जिंदगी में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किंग की चाची हूँ और तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। मेरी एक सलाह है, तुम और किंग एक ही कमरे में रहो तो अच्छा है। क्या हुआ प्रज्ञा? ये लोग इतना जल्दी क्यों चले गए? थैंक यू। चाची जी, आप मुझे कमरे में ले जाएंगे? मुझे शायद वही नींद आएगी। हाँ, गुड। प्रज्ञा, मैं तुमसे एक बात कहूँ। तुम्हारी जिंदगी में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किंग की चाची हूँ और तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। मेरी एक सलाह है, तुम और किंग एक ही कमरे में रहो तो अच्छा है। हाँ, आई एम सॉरी। तुम्हें अगर बुरा लगा तो बड़ बोली चाची समझकर माफ कर दो। चलो, तुम्हारे कमरे में ले चलते। What should I do? कॉल करूं या नहीं?
करना तो चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो और मुझे कोई क्लू मिल जाए। लेट्स गो। प्रज्ञा ठीक है? या शी इज फाइन। अभिषेक, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो किसी कैफे में? कैफे सुबह के 6 बज रहे हैं। एक काम करते हैं, घर पे मिलते हैं, मेरे या तुम्हारे, तुम बोलो कहाँ मिलना। नो एक्चुअली देखो घर पे और भी लोग होंगे। आई नीड टू टॉक टू अलोन। ओके फाइन, तो होटल गोल्ड लीफ में मिलते हैं। वहाँ पर एक 24 आवर्स कैफे। ग्रेट, इट्स 6 o'clock राइट नाउ। आधे घंटे में मिलते हैं। तो मुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दो। ओके ऑलराइट फाइन, आई विल डू दैट। पर बात किस बारे में करनी? आधे घंटे में पता लग जाएगा। ओके। मम्मा, पापा उठो। क्या चलो, ये क्या है? ये आपके लिए। वो तो मैं समझ गई, लेकिन ये अजीब सी स्मेल वाली चीज को बोलते क्या है? क्या नाम है इसका? सूप तो नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली सूप। नहीं, ये तो काढ़ा लग रहा है। काढ़ा ही। तो फिर सूप क्यों बोला? अब अगर मैं काढ़ा बोलूंगी तो आप पियोगे? चलो पियो। नहीं, ये नहीं, प्लीज। मैंने कहा ना पियो। बहुत कड़वा है। दवाई जितनी कड़वी होगी ना, असर उतना ही जल्दी होगा। चलो पियो। मेरे सामने मेरी एक्टिंग कर रही हो? आप भी तो मेरी एक्टिंग करो, बच्चों की तरह मना कर रहे हो। चलो पियो जल्दी जल्दी। ये लो। नहीं किया, मुझसे नहीं पिया जाएगा, प्लीज। तुम्हारे नजर में कोई है जो प्रज्ञा को मारना चाहता? प्रज्ञा पे अटैक हुआ था। वो झूमर गिरा नहीं था अभिषेक, उसे गिराया गया था ठीक प्रज्ञा के ऊपर। क्योंकि मुझे और पुलिस को शक है कि प्रज्ञा पर जिसने अटैक किया वो उस रात तुम्हारी पार्टी में मौजूद था। तुम्हारी सच्चाई की वजह से मैं बाहर निकलूंगा। तुम्हारी ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। थैंक यू। तुम्हारी जैसी दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं। तो क्या इरादा है? कैसे उपयोग करोगे तुम? वो महक पे डिपेंड करता है। शौर्य, क्या तूने मुझसे कभी भी झूठ बोला है? अगर उसने शौर्य को कन्फ्रंट भी किया तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बदल दूंगी। मैडम, शौर्य निकल चुका है अपने मासूम के घर से। अगर बड़ी अम्मा का शक सही हुआ तो वेदिका दी को पता चल गया कि वेद उनका, और वो वेद को ले गई हो, और वेद कभी वापस नहीं आएगा। सही कुछ करो प्लीज, ढूंढो मेरे बच्चे को। हेलो, अरे कितना गिरेगा बोलना। अरे तू चला क्यों नहीं जाता वापस? तुझ जैसे इंसान को ना जेल में डाल देना चाहिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो जिसने हमारे घर की बेटी के साथ बदतमीजी किया। मैंने हाथ जोड़े आपके, मेरी सिल्की से ब्याह कर लो। देखिएगा ये पैगाम कैसे शहर भर में फैलता है। नीलोफर की मौत ज़ारा की लापरवाही की वजह से हुई। आपने जो कुछ भी किया है ना तो उसे कानून माफ करेगा और नहीं अल्लाह। किसी ने अगर एक बेगुनाह इंसान का कत्ल कर दिया तो मानो ऐसा है जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जिसे आपने निशाना रखकर ये बात कही है वो बात गलत है। कहीं सुनी बातें सुनकर एक बेगुनाह इंसान को कसूरवार ठहरा दे तो हमें लगता है कि वो आपके खुलूस के खिलाफ है। किबला,
इश्क सुभान अल्लाह में कल रात 8 बजे देखिए।